जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के पहले और दूसरे अध्याय की परम पावन कथा। इन अध्यायों के नाम है कलयुग के राजाओं का वर्णन और कलयुगी जीवों के लक्षण। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 1 से लेकर स्कंद 11 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। तो वो कथा इस प्रकार है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से पूछा है कि आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी जिस दिन वैकुंठ धाम को गए उसी दिन संसार से धर्म और सत्य उठ गया। क्या उनके बाद कोई ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म की रक्षा करता? राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी के रहने तक द्वापर युग वर्तमान था। उनके बाद जो राजा हुए उन्होंने धर्म और सत्य को त्याग दिया। अल्प आयु होने के कारण वे कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण जी वैकुंठ धाम को पधारे, उसके बाद तुम ही पांडवों के वंश में चक्रवर्ती राजा हो। तुम्हारे पश्चात वज्रनाभ और जन्मेजय राजा होंगे। जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में पुरुजित नामक राजा होंगे। उसे चाणक्य नाम का मंत्री मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बैठाएगा। तत्पश्चात महायज्ञ नंद नामक राजा होगा। उसके समय पर्वत पर निवास करने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म को ग्रहण करेंगे। राजा बिंदु के पुत्रों को चंद्रगुप्त नामक एक दास मारकर स्वयं राज सिंहासन पर बैठेगा। उसके वंश में वारिचारी और देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1 सहस्त्र वर्ष तक राज्य करेंगे। देवहूति का मंत्री कण्व अपने राजा को मार डालेगा। उस मंत्री के कुल में वसुदेव, बहुमित्र तथा नारायण आदि पुत्र उत्पन्न होंगे। उसके वंश में कृष्ण तथा पूर्णमास आदि उत्पन्न होकर 30 पीढ़ी तक अर्थात 850 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत 7 अहीर राजा होंगे। उन्हें मारने के पश्चात कामों का राज्य होगा। उसके पश्चात 14 पीढ़ी तक मुसलमान राजा होंगे। वे बादशाह कहलावेंगे और वे 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत 11 पीढ़ी तक अर्थात 99 वर्ष तक गारंड राज्य करेंगे। उनके बाद 11 पीढ़ी अर्थात 99 वर्ष तक मौन रहेगा। इनके बाद अहीर, शूद्र और मलेच्छ राज्य करेंगे। कलयुग के राजा अपना धर्म कर्म त्याग कर स्त्री, बालक तथा गौ का वध करेंगे। वे पराई धन, पराई स्त्री और पराई पृथ्वी को जबरदस्ती छीन लेंगे और काम, क्रोध, लोभ आदि में डूबे रहेंगे। उनकी दशा देखकर प्रजा भी अपने धर्म कर्म से विमुख होकर पापाचार करने लगेगी। अब दूसरा अध्याय, कलयुगी जीवों के लक्षण। हे राजा परीक्षित, कलयुग में संसारी मनुष्य दया और सच्चाई को त्याग देने से शक्तिहीन हो जाएंगे और अल्प आयु होने के कारण उनके शुभ कर्म नहीं बन पड़ेंगे। राजा अपनी प्रजा को दुख देकर अन्न के चारों भाग स्वयं ही लेने लगेंगे। वर्षा कम होगी, अन्न कम होगा और महंगाई होने के कारण मनुष्य भोजन के बिना दुखी होकर अपने अपने वर्ण और आश्रम का धर्म त्याग देंगे। पाप अधिक बढ़ जाने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक आयु तक कोई जीवित नहीं रहेगा। जिन राजाओं के पास थोड़ा सा भी राज्य अथवा देश होगा वे अपने आप को बड़ा प्रतापी समझने लगेंगे। थोड़ी आयु होने पर भी वे पृथ्वी और धन को लेने के लिए परस्पर झगड़ा करेंगे तथा अपने धर्म और न्याय को त्याग कर जो मनुष्य उन्हें धन देगा वे उसी का पक्ष लेंगे और उन्हें पाप पुण्य का विचार नहीं होगा। गायें बकरी के समान होंगी। सब लोग धनवानों की सेवा करेंगे और उत्तम मध्यम वर्ण का कोई विचार नहीं रहेगा। व्यापार में कपट भाव बढ़ जाएगा। स्त्री पुरुषों का मन मिल जाने से ऊंच और नीच जाति के लोग आपस में भोग विलास करेंगे। ब्राह्मण अपना धर्म कर्म छोड़कर केवल जनेऊ पहनने से ब्राह्मण माने जाएंगे। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी सिर पर जटा बढ़ाकर अपने आश्रम और आचार विचार को त्याग देंगे।
उत्तम वर्ण यदि दरिद्र हो तो लोग उसे छोटा मानकर मध्यम वर्ण वाले धनवान को बड़ा समझेंगे। झूठी बातें करने वाले बकवादी को ज्ञानी समझा जाएगा। केवल स्नान को ही बड़ा आचार समझा जाएगा। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अपने मस्तक पर बाल रखाएंगे। चोर और डाकू सब लोगों को दुख देंगे। राजा भी उनसे मिलकर प्रजा के धन को चोरी कराएंगे। कुलीन स्त्रियां पराये पुरुषों की अभिलाषा रखेंगी। सब लोग अपने परिवार का पालन ही सबसे अच्छा काम समझेंगे। वृक्ष छोटे रह जाएंगे, औषधियां गुणहीन होंगी। चारों वर्णों का धर्म शूद्रों के समान होगा। गृहस्थ लोग अपने माता पिता को त्याग कर ससुर, साले और पत्नी की आज्ञा का पालन करेंगे। लोग अपने पास के तीर्थों पर विश्वास ना करके दूर के तीर्थों पर स्नान और दर्शन करने के लिए जाएंगे। सन्यासी अपना धर्म कर्म त्याग कर केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से ही दंडी मालूम होंगे। हे राजा परीक्षित, कलयुग के अंत में श्री नारायण भगवान धर्म की रक्षा करने के हेतु संभल नामक देश में गौड़ ब्राह्मण के घर निष्कलंक अवतार लेंगे, कल्कि अवतार लेंगे। वे नीले घोड़े पर सवार होकर सहस्त्रों पापी राजाओं, अधर्मियों तथा अन्य पापियों को अपने खड्ग से मार डालेंगे। उनके दर्शन मिलने से जब बचे हुए लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा तब वह अधर्म करना त्याग कर धर्म का पालन करने लगेंगे। राजा देवापी चंद्रवंशी जो बद्रिकाश्रम में तथा राजा मरु सूर्यवंशी जो मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, वे पुनः चंद्रवंश को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के आने पर कलयुग का धर्म नष्ट हो जाएगा। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप अगले अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।